सुपर 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का सिक्किम दौरा हुआ रद्द। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, वर्चुअली लोगों को किया संबोधित। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, 50 वर्ष पहले सिक्किम ने अपना लोकतांत्रिक भविष्य तय किया। सिक्किम वासियों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, कहा पहलगाम हमला मानवता की आत्मा पर हमला था, हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को करारा जवाब दिया। सिक्किम वासियों को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास किया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा बंगाल में कई विकास परियोजनाएं हुई शुरू, लाखों परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई मिलेगी। अलीपुरद्वार में मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बंगाल की गुंडागर्दी को खुली छूट दी गई है, बंगाल को निर्मम सरकार नहीं चाहिए। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी ने बंगाल का एजुकेशन सिस्टम खराब किया, टीएमसी देश की कोर्ट को दोषी ठहराती है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री की जनसभा। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। पीएम ने कहा पहलगाम हमले का बंगाल में बहुत गुस्सा था। पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास दिलाया, हमने आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सीधी लड़ाई में पाक को मुंह की खानी पड़ती है, इसलिए पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेता है। प्रधानमंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5:45 पर पहुंचेंगे पटना में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान से बातचीत और पीओके को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान से अब बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, पीओके के लोगों का जुड़ाव भारत के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बयान, कहा एयर पावर के बिना हर ऑपरेशन अधूरा, हर मिशन की रीढ़ है एयर पावर। आईपीएल सीजन 18 के पहले क्वालिफायर में आज पंजाब और बेंगलुरु का मुकाबला। 11 साल बाद प्लेऑफ खेल रही पंजाब किंग्स आरसीबी की 9 साल बाद फाइनल की टिकट पर नजर। पाकिस्तान की एक्ट्रेस हिना ख्वाजा ने पाकिस्तान की असलियत दुनिया के सामने रखी। एक्ट्रेस ने कहा, हमारे नेता आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन कराची एयरपोर्ट पर पानी तक नहीं है। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम 7:15 पर जम्मू पहुंचेंगे। गृह मंत्री जम्मू में सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। गृह मंत्री कल पुंछ के सीमावर्ती इलाकों का दौरा करेंगे अमित शाह। पाक गोलीबारी में प्रभावितों से मिलेंगे अमित शाह। अमित शाह के 29 और 30 मई के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सुरक्षा कड़ी। काजीगुंड कुलगाम में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर सरकार का सभी सचिवों को आदेश, सभी संबंधित विभागों के सचिवों के लिए श्रीनगर सचिवालय में मौजूद रहना अनिवार्य। शोपियां में आतंकियों के 2 मददगारों को किया गया गिरफ्तार। दोनों को शोपियां के इमाम साहिब इलाके से किया गया गिरफ्तार। दोनों के पास से हथियार बरामद हुए। आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। उजैर अहमद भट्ट और इरफान बशीर को किया गया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार, कैश, खाने पीने का सामान बरामद। जम्मू के शोपियां में आतंकियों के 2 मददगारों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। 2 AK-56 राइफल, 4 मैगजीन, 2 ग्रेनेड, 102 कारतूस बरामद किए गए। आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पर्यटन विभाग और बीएसएफ की तरफ से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी हुई शामिल। हुमा कुरैशी ने पाकिस्तानी गोलीबारी में प्रभावित लोगों और बीएसएफ जवानों से मिलकर बढ़ाया हौसला। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर आयोजित इस कार्यक्रम ने हर किसी को देशभक्ति के जोश से भर दिया। अमरनाथ यात्रा में इस बार और कड़ी की गई सुरक्षा। अर्धसैनिक बल की 581 कंपनियां सुरक्षा में तैनात। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी रहेंगे तैनात। कठुआ के राजबाग थाना क्षेत्र के कोटपुन्नू चौकी के पास देर रात हुआ हंगामा। ओवरलोडेड डंपरों की जांच करने पहुंचे आरटीओ के साथ ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने की बदसलूकी। कोटपुन्नू में ड्यूटी के दौरान आरटीओ के साथ बदसलूकी मामले में एक्शन। आरोपी पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर करने के आदेश।
रिलायंस जियो के निदेशक आकाश अंबानी पहुंचे पुरी, भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ में पहुंचने पर सफलता का आशीर्वाद लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने अमित शाह की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। निर्मल सिंह ने पहलगाम घटना में हुई कार्रवाई को याद किया। वहीं आतंकवाद के प्रति अमित शाह के जीरो टॉलरेंस की नीति की सराहना की। अनिल चौहान 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। वहां शांग्रीला डायलॉग के 22वें संस्करण में भाग लेंगे। यात्रा के दौरान फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड सहित कई विदेशी देशों के रक्षा बलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र समारोह में 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया जाएगा। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ तैयार करने का दावा। वैज्ञानिकों के अनुसार ये विकास पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग से बिल्कुल अलग। राजौरी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत। राजौरी के कृषि विज्ञान केंद्र से इसकी शुरुआत। अलग अलग विभागों के अधिकारी इस दौरान रहे मौजूद। पीने का पानी न मिलने से राजौरी बेल कॉलोनी के लोग परेशान। जल शक्ति विभाग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन कर जल्द से जल्द उनके एरिया में पानी की सप्लाई की मांग की गई। श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ विकसित की। गांधरबल के शुहामा कैंपस में 4 साल से रिसर्च के बाद मिली कामयाबी। किसानों के लिए कैबिनेट में लिए गए फैसले का तरुण चुग ने किया स्वागत। कहा, मोदी सरकार अन्नदाता को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 2 एक्टिव केसेस। श्रीनगर में 2 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव। केरल की रहने वाली दोनों छात्राएं। अंडर 16 में भारत के हार के बाद पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी का अभद्र व्यवहार का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो देखने के बाद लोगों में गुस्सा। किश्तवाड़ नेशनल हाईवे तीसरे दिन भी बंद। सड़कों पर ही बीत रही यात्रियों की रातें विस्फोट के जरिए हटाने का किया जा रहा प्रयास। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अंडर सेक्रेटरी जेफरी किल्सर से मुलाकात की। तकनीक और व्यापार सहयोग को गहरा करने के लिए भारत अमेरिका रणनीतिक व्यापार वार्ता के जल्द आयोजन पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के रामबन में आफत बना तूफान। पेड़ गिरने से कई कार्य क्षतिग्रस्त। लोगों को हुआ भारी नुकसान। नौगाम सोनावारी में उचित जल आपूर्ति प्रणाली का इंतजार कर रहे स्थानीय लोगों ने पानी की कमी पर जताई चिंता। संबंधित अधिकारियों से समस्या के समाधान की अपील की। आवाज और एहसास फाउंडेशन के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में स्थानीय लोग, पुलिस और सेना के जवानों ने सक्रिय भागीदारी अदा की। भारत की सैन्य ताकत में होगा इजाफा। 500 INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें खरीदेगा भारत। T-90 टैंक होंगे लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम से लैस। राजौरी में कल रात तेज आंधी के कारण भारी नुकसान हुआ। राजौरी के DFO कार्यालय के पास एक बड़ा पेड़ वाहन पर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। उरी सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने आयोजित किया था शिविर। जम्मू में 3 जिंदा मोटार शेल बरामद। RTO ऑफिस के पास मोटार शेल मिले। बम निरोधक दस्ते ने नष्ट किए। दिल्ली में लद्दाख हाई पावर कमेटी के सदस्यों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। बैठक में लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कश्मीर के टूरिज्म को लेकर बोले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा, कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने का चल रहा काम। गुलमर्ग में महाराष्ट्र के नागपुर से आए पर्यटकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। इस मौके पर पर्यटकों ने कहा, यहां स्थिति बिल्कुल ठीक, सभी से घूमने आने की अपील की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार सीमा पर रहने वाले लोगों की दुर्दशा से अवगत है। गृह मंत्री जम्मू और पुंछ दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और पाकिस्तानी गोलीबारी प्रभावितों से करेंगे मुलाकात। सांबा में बाबा चमियाल मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। 26 जून को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगेगा मेला। प्रशासन द्वारा इस वर्ष मेले को लेकर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए। रियासी जिले के लोगों में उमर सरकार के खिलाफ देखी जा रही नाराजगी। लोगों का आरोप, सरकार बनने के बाद उमर कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने नहीं किया रियासी का दौरा। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। समय से पहले तैयारियां पूरी करने की कोशिश। प्रशासन टीम ने लखनपुर कॉरिडोर का किया दौरा। अखनूर के गांव खड़ा के चिनोटा को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण काम जारी। लोगों ने सरकार का जताया आभार। अवंतीपोरा में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले 150 लोगों का काटा चालान। रियासी जिले में NHPC द्वारा सलाल डैम के स्लिपवे गेट खोले गए। चुनाव नदी में जलस्तर बढ़ा। देहरा कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया जासूस अभिषेक। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में कल देहरा
से सुखागर गांव से हुआ था गिरफ्तार। आजादी के इतने वर्षों बाद भी चंबा के जनजातीय क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित बीमार महिला को पालकी में बैठाकर ले जा रहा अस्पताल। साच पास दर्रे को हल्के वाहनों के लिए किया गया बहाल। समुद्र तल से 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित साच दर्रा 30 नवंबर को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया था बंद। विधायक ने मंड क्षेत्र में खुद संभाला अवैध खनन का मोर्चा। पुलिस और प्रशासन के साथ विधायक ने खुद पहुंचे विधायक मौके पर। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बंजार का किया दौरा। हेलीपैड पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर एपीएमसी के अध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। इस दौरान डीसी कुल्लू तोरल एस रवीश भी रही मौजूद। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बंजार शाही रोपा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। प्रदेश सरकार पर बीजेपी का कड़ा प्रहार। कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों और भ्रष्टाचार को गिनाया। कहा ऐसी विफल पार्टी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रदेश में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जनता को किया संबोधित। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान हालात में सरकार को सत्ता पक्ष में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। विमल नेगी मौत मामले में राज्यपाल से मिले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल। नेता प्रतिपक्ष और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में राजभवन में मिला प्रतिनिधिमंडल। माध्यमिक पाठशाला रैला में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाई। स्कूल के प्रधानाचार्य सहित कई विषयों के शिक्षक पद पर लंबे समय से नहीं तैनात हैं। विभाग की बागवानों को सलाह, जालीदार नेट लगाकर करें फसलों की सुरक्षा। सरकार की तरफ से जालीदार नेट के लिए दी जा रही 50% सब्सिडी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विमल नेगी की धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री को लिखना पड़ रहा पत्र। जयराम ठाकुर ने किरण नेगी द्वारा लिखे पत्र का हवाला देकर सरकार पर खड़े किए सवाल। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में एडवेंचर कैंप का आगाज हुआ। विभिन्न विश्वविद्यालयों के 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। विमल नेगी केस में पुलिस के भीतर घमासान को लेकर एक्शन में सुक्खू सरकार। एसीएस डीजीपी शिमला के एसपी को छुट्टी पर भेजा। विमल नेगी केस में अधिकारियों पर गिरी गाज। सोलन के एसपी गौरव सिंह को मिला शिमला का अतिरिक्त प्रभार। बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हिमांशु मोंगा पर एक्शन, सरकार ने किया निलंबित। पाकिस्तान को लेकर बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर। कहा पाकिस्तान वो देश है जो भारत और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। शिमला के चौपाल क्षेत्र को घेरना के केधारन गांव में भीषण आग लगने से 2 मकान जलकर आग। 14 कमरों का मकान और दूसरा 3 मंजिला 12 कमरों का मकान जलकर आग। प्रदेश के 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारी हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित। सोलन अस्पताल ने एम्बुलेंस के लिए 2 ड्राइवरों को तैनात किया। विमल नेगी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान। कहा विमल नेगी के मामले में विपक्ष कर रहा राजनीति। शिमला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी का ज्ञापन तथ्यहीन और राजनीति से प्रेरित। शिमला में एम्बुलेंस सेवाएं ठप। कर्मचारियों ने एनएचएम कार्यालय सहित अन्य जगहों पर प्रदर्शन किया। शिमला में बीजेपी पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी का पलटवार। कहा गलत हटकंडे अपना रहे बीजेपी के कुछ नेता। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। शिमला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा का बड़ा बयान। कहा न्यायालय की कार्यवाही को सोशल मीडिया पर दिखाने पर एसपी शिमला की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज किया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का मुख्यमंत्री सुक्खू को लेकर बयान। कहा दिल को तसल्ली देने के लिए मुझ पर लगा रहे आरोप। शिमला में विमल नेगी के मामले पर बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। एचपीपीसीएल में भ्रष्टाचार की जांच ईडी से करवाने की मांग। नालागढ़ के दभोटा गांव में शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन। उग्र प्रशासन से शराब का ठेका हटाने की मांग। नाहन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर कसेगा शिकंजा। शहर में विभिन्न स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। मंडी में अब निरंतर होंगे छोटी काशी में अष्टमी मेला, मांडव्य और पंगत उत्सव। नगर निगम मंडी ने दी इन 3 आयोजनों को आधिकारिक मंजूरी। सोलन में 108 कर्मियों का फूटा गुस्सा। ठप पड़ी इमरजेंसी सेवा कर्मियों ने कहा तनख्वाह कम, ड्यूटी ज्यादा। सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने की अपील। देश और प्रदेश में बढ़ रहा कोरोना वायरस के मामले। लाहौल स्पीति स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। नाहन में सांकेतिक हड़ताल पर आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद भी नहीं सुधरे सोलन अस्पताल के हालात। अंधेरे में डूबा अस्पताल। उद्यान विभाग नूरपुर छाछ में पिछले 2 सालों से आम की नई किस्म का चल रहा शोध हुआ सिद्ध। इसके पौधे किए जा रहे तैयार।
हमीरपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सीटू के बैनर तले किया धरना प्रदर्शन, सरकार से की मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। बिलासपुर में पूर्व विधायक बंबा ठाकुर पर हमले का मामला, हमले को लेकर बंबा ठाकुर ने डीजीपी अतुल वर्मा और बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल से की संलिप्तता के लगाया आरोप। किन्नौर जिले में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार के विरुद्ध जमकर की नारेबाजी। एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में युवान कार्यक्रम करेगी आयोजित, जानेंगे युवाओं की समस्याएं, नशे के खिलाफ चलाएंगे अभियान। मंडी में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कर्मचारियों का कहना है प्रदेश सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं। ऊना जिले में सड़क पर उतरे एम्बुलेंस कर्मचारी, 24 घंटे की हड़ताल का किया विरोध। परवाणु में फिर से बिजली विभाग की लापरवाही से मौत, नारियल में 2 बाइक सवार युवक एचटी तार की चपेट में आने से झुलसे।